बिहार में कुलपतियों के भ्रष्टाचार का मामला उच्च शिक्षा में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व प्राचार्य और शिक्षाविद प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि बिहार की उच्च शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए राजभवन के साथ मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। उच्च शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त है। देखिए, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने का अर्थ यह है कि कुलपतियों की नियुक्ति भ्रष्टाचार के आधार पर यदि हुई है तो वो कुलपति एक तो कुशल प्रशासक नहीं है, निष्ठावान नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, उनकी जो मोरल लीडरशिप कोलैप्स कर गई है। स्वाभाविक है, इसका विश्वविद्यालय के प्रशासन से सीधा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। और आज जो विश्वविद्यालय ध्वस्त हुआ है, उच्च शिक्षा जो ध्वस्त बिहार में हुई है, उसका एक प्रधान कारण है कि विश्वविद्यालय के जो मुखिया हैं, कुलपति, उनकी नियुक्ति सही नहीं हुई है। चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति जरूर होती है, उसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और आज की तिथि में तो मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होती है कुलाधिपति द्वारा। लेकिन एक घटना नहीं हुई है, लगातार घटना वर्षों से हो रही है जिसमें कुलपतियों पर गंभीर आरोप लगते रहे, एफआईआर लॉन्च हुआ है, कुछ कुलपति जेल तक गए हैं। स्वाभाविक है, इसका बुरा असर उच्च शिक्षा पर हुआ है और मेरी राय में उच्च शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त है। अगर आप इसका जिम्मेवार व्यक्ति की बात करना चाहेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि महामहिम राज्यपाल साहब, कुलाधिपति तो जिम्मेवार हैं ही, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियुक्ति होती है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है और चयन समिति के माध्यम से जो रिकमेंडेशन जाता है उसमें सरकार के नुमाइंदे हैं, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानता हूं। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, जनतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, उसमें मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका होती है। जनता तो उन्हीं को वोट देती है, स्वाभाविक है कि अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री की अधिक है। जदयू मंत्री संजय झा का कहना है कि कुलपति का उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप हायर एजुकेशन में इस सब का तो जरूर प्रभाव पड़ता है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का इस पर स्पष्ट वक्तव्य आ चुका है कि जो भी सरकार का इनिशिएटिव है, और कम से कम हम लोग देखे हैं इस सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जब करप्शन के इशू पर जो जीरो टॉलरेंस सिर्फ बोलने में नहीं, वो प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, तो जो भी कदम लेना होगा बिहार सरकार लेता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि वाइस चांसलर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है हायर एजुकेशन जी, बहुत बड़ा रोल है उनका। और हम लोग प्राइड के साथ नाम लेते थे। बिल्कुल पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, एलएस कॉलेज, हमारे यहाँ दरभंगा में सीएम साइंस कॉलेज कहा जाता था, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, ये प्राइड के साथ नाम लेते थे। तो उसकी गरिमा बनी रहे, इसलिए आवश्यक है जो, और कितने इलस्ट्रियस वाइस चांसलर होते थे, कितना बड़ा नाम होता था कि लोग स्टूडेंट देखते थे कि हमारे वाइस चांसलर है। निश्चित रूप से ऐसे जगहों पर जो शिक्षाविद हैं, जो डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों को ही होना चाहिए। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि उच्च शिक्षा को लेकर आज चिंताजनक स्थिति है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकती है। यह भी जांच का विषय है कि यूपी से ही क्यों कुलपति बन रहे हैं और बिना टेंडर के ही क्यों सब कुछ दिया जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बच नहीं सकती है। ऐसे कुलपतियों की नियुक्ति क्यों हुई, और ये जांच का विषय है कि आखिर उत्तर प्रदेश के ही लोग कुलपति क्यों बनाए जाते हैं, लखनऊ के ही फर्म से सारा माल क्यों सप्लाई का ऑर्डर दिया जाता है, बिना टेंडर के क्यों काम हो रहा है, 7 रुपये की कॉपी 16 रुपये में क्यों खरीदी जा रही है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है बिहार की उच्च शिक्षा को लेकर। मैं समझता हूँ इस विषय पर भी चर्चा अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि उच्च शिक्षा का हाल बेहाल है और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। उच्च शिक्षा को सुधारने की बात सरकार करती है और यहाँ लगातार चारों ओर लूट खसोट मचा हुआ है। विद्यार्थी के लिए, छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं है कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह छापेमारी में लोग पकड़ा रहे हैं। तो ये तो चिंता का विषय है। यही सवाल हम लोग तेजस्वी यादव जी लगातार कर रहे हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये सारा चीज़ तो इसी में आता है। क्या बिहार में कुलपतियों की जो चाहिए योग्यता वाले लोग कमी है? नहीं तो कमी है, और उसको
जिनको योग्य हैं जो उनको भेजा भी नहीं जाता है, योग्य लोगों को बनाया भी नहीं जाता है। यहाँ तो सब चीज़ चढ़ावा दे करके हो रहा है। वहीं जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल का कहना है कि पूरा मामला राजभवन का है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी होगा राजभवन से ही होगा। का काम है वो उठाते रहे, लेकिन सभी जानते हैं कि राजभवन से जुड़ा कोई भी मामला बिहार राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है। राज्य सरकार एक सेपरेट बॉडी है, राजभवन एक सेपरेट बॉडी है, उसके अधीन वो काम होता है। निश्चित रूप से जो बातें आई है वो तमाम चीज क्लियरली सब कुछ देख रहा है, मीडिया के स्वरूप सामने भी समक्ष भी तमाम चीजें हैं और उस हिसाब से उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इसमें बिहार राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, भले चाहे विपक्ष के लोग या अन्य लोग सवाल उठाते रहें, ये तय है कि जो भी होगा वो राज्यपाल के राजभवन के तहत ही होगा। कुलपति नियुक्ति को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं और पिछले 1.5 दशक में कई कुलपति भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। कई पर निगरानी के छापे हुए हैं तो कई जेल गए हैं और कई पर जांच चल रहे हैं। कई कुलपति को बीच में ही बिना अपना पूरा टर्म किए छोड़ना पड़ा है। तो बिहार की उच्च शिक्षा, जिसकी कभी पूरे देश में चर्चा होती थी, बिहार के विश्वविद्यालयों की, आज कुलपतियों के भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा बना हुआ है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।